नमस्कार। श्रद्धेय श्री इंद्रेश कुमार जी, राष्ट्रीय चिंतक एवं समाज सेवी, परम पूज्य रिम्पोचे जी, बौद्ध आध्यात्मिक गुरु माननीय श्री अन्ना बनसोडे जी, उपसभापति महाराष्ट्र विधान परिषद, मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगण, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि, बौद्ध भिक्षु संघ के सम्मानित सदस्य, देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। राष्ट्रीय एकता समरसता सम्मान समारोह के लिए मुंबई में पधारे परम पूज्य श्री रिम्पोचे जी का महाराष्ट्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे सम्मानित मार्गदर्शक और चिंतक श्री इंद्रेश कुमार जी का भी मैं मुंबई में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आज का यह अवसर केवल दो विशिष्ट अतिथियों को राष्ट्रीय एकता समरसता सम्मान प्रदान करना इतना नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकात्मता के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का कार्यक्रम है। लद्दाख में आयोजित सिंधु महाकुंभ के माध्यम से आपने राष्ट्रीय एकात्मता, सामाजिक समरसता, सर्वपंथ समभाव तथा भारतीय सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया था। आज का यह सम्मान परम पूज्य रिम्पोचे जी तथा आदरणीय श्री इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में उस महाकुंभ के सफल आयोजन में उनके अमूल्य योगदान का अभिनंदन है। मैं महाराष्ट्र विधानसभा के उपसभापति श्री अन्ना बनसोडे जी को इस सुंदर पहल के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। श्रद्धेय रिम्पोचे जी केवल बौद्ध धर्म के उपासक ही नहीं, आप युवा पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरे हैं। रिम्पोचे जी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। मेरे उनका एक इंस्टाग्राम पेज से पता चलता है कि वे अच्छे हेल्थ के लिए जिम करते हैं, बाइक राइडिंग का भी उन्हें शौक है। उन्होंने यूरोप में रहकर बिजनेस सेक्टर में कार्य किया और उसके बाद सांसारिक जीवन का त्याग करके फिर से monk बन गए और संन्यास जीवन को अपनाया। ये निर्णय वास्तव में कठिन है, लेकिन अत्यंत सराहनीय है। रिम्पोचे जी मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी बहुत पॉपुलर है। उनके आध्यात्मिक प्रवचन इनर पीस, कॉन्शियसनेस और भौतिक के मुक्ति पर केंद्रित है। सचमुच आज भारत के युवाओं को ऐसी प्रेरणादायी और सकारात्मक नेतृत्व की आवश्यकता है। इस दृष्टि से परम पूज्य रिम्पोचे अनेक युवाओं के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। भारत भगवान बुद्ध की पावन भूमि है। भगवान बुद्ध के विचारों ने भारत को गहराई से प्रभावित किया है। यदि भगवान बुद्ध का दर्शन भारत में न होते तो संभवतः महात्मा गांधी जैसे युग पुरुष का उदय भी उसी स्वरूप में न हो पाता। गांधी जी के सत्य, अहिंसा और करुणा के आदर्शों पर भगवान बुद्ध का शिक्षाओं का स्पष्ट छाप दिखाई देता है। हम भारतवासी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति भी सदैव कृतज्ञ रहेंगे। महाराष्ट्र के इस महान सपूत ने बौद्ध धर्म को अपनाकर लाखों लोगों को धर्म का मार्ग दिखाया। भारत के संविधान भगवान बुद्ध के अनेक महान आदर्शों की भावना के प्रति प्रतिबिंबित करता है। संविधान में निहित सामाजिक न्याय, समान अवसर और प्रत्येक नागरिक की गरिमा
गरिमा की रक्षा का संकल्प उन मानवीय मूल्यों के अनुरूप है जिनका संदेश भगवान बुद्ध ने विश्व को दिया था। श्री इंदेश कुमार जी को कार्य का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। उन्होंने भारत के विभिन्न समुदायों के बीच मैत्री, सद्भाव और भाईचारे का सुदृढ़ सेतु निर्माण के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देवी और सज्जनों, भारत केवल एक भौगोलिक प्रदेश नहीं है, भारत एक सभ्यता है। विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे जीवंत और सबसे निरंतर प्रवाहित सभ्यता। हजारों वर्ष से अनेक आक्रमण आए, अनेक साम्राज्य बने और मिट गए, किंतु भारत की सांस्कृतिक चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। इसका कारण हमारे शाश्वत मूल्य, धर्म, करुणा, सहिष्णुता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना। ऋग्वेद का उपदेश है, संसार के सभी दिशाओं के कल्याणकारी विचार हमारे पास आए। इसी उदार दृष्टि ने भारत को विश्व का नैतिक मार्गदर्शक बनाया। मित्रों, आज जब विश्व अनेक देश संघर्ष, विभाजन और हिंसा से जूझ रहा है, तब भारत की सभ्यता पूरी मानवता को सह अस्तित्व और समरसता के मार्ग दिखाती है। हमारी सभ्यता का आधार विविधता में एकता है। जैसे कि इंग्रेजी बोल रहे थे, हम सब एक हैं। मानव मनुष्य का चरित्र अलग अलग होता है, भाषा अलग अलग होता है, धर्म इंग्लिश में बोलते हैं देयर आर डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग्स regarding the religion, regarding the country, regarding the language, but humanity is one. Human beings may differ, but humanity is one. इसको हम बोलते हैं क्या? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। और पाश्चात्य में से हमारा थोड़ा दूर है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता थोड़ा सा दूर है। हमारा जो युद्ध हुआ भारतवर्ष में, कभी संपत्ति के लिए वो युद्ध नहीं हुआ, किसी को कॉलोनी बनाने के लिए युद्ध नहीं हुआ। जब रामायण में श्री राम ने युद्ध किया, विजयी हुए, उसके बाद लंका में प्रवेश किया, लक्ष्मण, विभीषण, हनुमान अपना सेना लेके लंका में प्रवेश किया। और तब लक्ष्मण ने पूछा, हम क्यों वापस जाए अयोध्या में? लंका तो स्वर्णिम है, स्वर्ण से बनाया हुआ लंका छोड़ के हम क्यों वापस आए अयोध्या में? हमने तो युद्ध जीता है, विजयी है। तो श्री राम ने देशभक्ति का पहला श्लोक बताया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरा जन्मभूमि स्वर्ग से भी सुंदर है। दैट वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और स्वर्ग बनाना है तो सबको लेके चलो। आराधना पद्धति हमारे अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इंद्रजीत ने कहा था, भगवान एक है, भगवान एक है। हम भारतवर्ष में बोलते ओमनी प्रेजेंट। वेस्टर्न वर्ल्ड में गिनता है, वन गॉड मीन मोनोएथिस्ट, टू गॉड मीन और थ्री गॉड मीन पॉलीएथिस्ट। हम बोलते हैं ना वन है ना टू है, ओनली गॉड। गॉड इज एवरीवेयर।
And that's why we say human beings can differ in language, in appearance, in the ways of life, but humanity is one. और एक भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया तथा काश स्थितो वायु सर्वत्र भौमान। मैं वायु जैसा हूं, हर जगह में रहता हूं। तो भारत की संस्कृति विश्वास करती है क्या? ओनली गॉड, सब में है, सब कुछ में है। हमारे आराधना पद्धति जैसा भी हो, हम एक हैं। और आज ये एकता का हम सम्मान ले रहे हैं, इंद्र जी और ऋतु जी। We are celebrating the unity of this great nation. We are celebrating the सभ्यता, the भारतीय सभ्यता, the भारतीयता। कन्याकुमारी से रामेश्वरम तक जो भारतीयता है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सबको शुभकामनाएं। आई विश द ऑर्गेनाइजर ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे। और इंद्र जी को प्रणाम, विभूति जी को भी प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय माता।